चलो करें स्टार्ट। तो अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी बताया है, अब आज की क्लास बोल सकते एकदम क्लाइमैक्स वाली क्लास है। क्लाइमैक्स वाली मतलब मैं आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड एंट्रियां बताने जा रहा हूँ। इसके बाद एक क्लास और लगेगी जिसमें मैं आपको टैली के जो फंक्शंस होते हैं ना, बेसिक फंक्शंस, जैसे टैली में पासवर्ड बनाना, टैली में बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं डेटा को, टैली में बैंक रिकंसिलिएशन, वो छोटे छोटे 5-5 मिनट के टॉपिक्स है सब। वो 1 से 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू बैठेंगे, पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, थ्योरी कुछ नहीं रहेगा। बस मेरे को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सब चीजें बताते जाना है। तो आज की क्लास अपनी सेकेंड लास्ट क्लास है टैली की, जिसमें मैं आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ कि अगर क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकली वही काम हो रहा है अब। जब आप परचेस करोगे तो जीएसटी बिल आएगा आपके पास, जब सेल करोगे तो आप जीएसटी बिल काट के दोगे, तो कैसे करोगे, क्या करोगे, उसके बारे में मेरे को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत अपन एक नई कंपनी बनाने के साथ करेंगे, ठीक है। पहले की जो भी कंपनियां बनी हुई है उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप क्या प्रेस करोगे? अल्टर F3। जब अंदर आ गए डायरेक्ट तो अल्टर F3 दबाओगे तो ये वाला एक विंडो खुलता है। यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर? ऊपर में क्रिएट कंपनी में। आ गई बात समझ में? क्रिएट कंपनी में गए। चलो एक आध कोई भी नाम रख देते अपन, ABC एंटरप्राइजेस, ठीक है। एड्रेस शंकर नगर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट, क्योंकि अब आप जीएसटी में हो ना, तो स्टेट स्टेट अब बेसिक चीजें डालने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वाला लफड़ा था। तो यहाँ पर स्टेट डालोगे तभी तो रिकॉग्नाइज करेगा कि आप कहाँ के हो। तो हम कौन से स्टेट के हैं? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैंने सी बस दबाया है, इतने वाले ऑप्शन आ गए, जिसमें जिसमें सी आता है वो सब आ गया। तो हमारा कौन सा वाला सी है? छत्तीसगढ़। पिन कोड 492001। टेलीफोन नंबर है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। मोबाइल नंबर, ठीक है। फैक्स छोड़ दो, ईमेल, ठीक है। वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1/4/2026। 26 आपका करेंसी सिंबल क्या रहेगा? INR, मतलब इंडियन नेशनल रुपीस, ठीक है। ये वाला सिंबल है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, यस कर दो। ये कंपनी बन गई आपकी, ठीक है। अब आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है, तो मैंने ना यहाँ पर है ना यस किया हुआ था। आप जब स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले नो। तो जैसे ही नो किया रहेगा तो छोटा सा विंडो खुलेगा। आप यहाँ पे यस करोगे ना तो और फीचर्स वाला खुल जाता है, ठीक है। तो यस किए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग करोगे तो किस सिस्टम में अकाउंटिंग करोगे? आपको मेंटेन अकाउंट्स में यस करना है। बिल बाय बिल एंट्री करनी है क्या? यस। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अभी छोड़ो उसको। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अभी छोड़ो उसको, ठीक है। नो कर दिए। यहाँ पर इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्ट में डील करे तो इन्वेंट्री यस करना पड़ेगा, ठीक। आगे क्या लिखा है? इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यस करो, बाकी सब नो रहेगा, आगे बढ़ जाओ, है ना। उसके बाद टैक्सेशन, ये वाला मेन पॉइंट है यहाँ पे जीएसटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूछ रहा है, तो यस। सेट और अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, तो इसको नो ही रहने दो, बाकी सब चीज आपकी नो रहेगी। आप आगे बढ़ जाओ बस, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां गए ना, एक मिनट ना, आप जिसमें क्या बोलते हैं जीएसटी वाला सिलेक्ट किए ना, यस, तो डायरेक्ट वाला विंडो खुलेगा। अब आपसे पूछ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये जैसे जीएसटी पोर्टल में जाओगे ना तो लगभग सारे जीएसटी नंबर एक्टिव ही रहते हैं, तो एक्टिव कर दियो उसको, ठीक। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, अब इससे आप क्या समझते हो? देखो तीन ऑप्शन आया आपके सामने, रजिस्ट्रेशन टाइप तीन ऑप्शन आया है, क्या समझते हो इससे? एक है रेगुलर, एक है कंपोजिशन, एक है रेगुलर SEZ। तो अभी आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? रेगुलर। रेगुलर और कंपोजिशन में क्या फर्क होता है समझना।
जो रेगुलर डीलर होता है ना, रेगुलर डीलर, वो बड़े व्यापारी होते हैं। छोटे व्यापारी भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बड़े व्यापारी ही क्या होते हैं, रेगुलर। मतलब जो इंसान अपने बिल में, अपने इनवॉइस में जीएसटी लगा के दे रहा है, जो इनवॉइस में क्या लगा के दे रहा है, जीएसटी, तो वो रेगुलर है। आ जाओ, वो क्या है, रेगुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर अपन ने रेगुलर कर दिया। कंपोजिशन जो स्कीम में लिखा है ना, कंपोजिशन वाला जीएसटी नहीं लगा सकता। आप लोगों को पूरी जानकारी है कि नहीं रेगुलर और कंपोजिशन के बारे में, कि मैं और कुछ बताऊं इसमें? बता दूं? सुनो भाई, वो गेट को खोल के आ गए। चलो एक मिनट, मैं इसको पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद रेगुलर कंपोजिशन क्या है उसमें आऊंगा, है ना, नहीं तो फिर जो मेन मुद्दा है वो हमारा भटक जाएंगे हम उससे। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर करना है ना। रेगुलर कर लिए। एसईसी अदर टेरिटरी नो करो। अब आपका यहाँ पे क्या मांग रहा है, वो जीएसटी नंबर मांग रहा है। पिछली क्लास में मैंने बताया था जीएसटी नंबर क्या होता है ना। तो हम अभी छत्तीसगढ़ के हैं, तो हमारा जीएसटी नंबर कहाँ से चालू होगा? ठीक है, मैं ऐसे रैंडम कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ बना के, है ना। बाकी ओरिजिनल जीएसटी नंबर अपन किसी का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ASNPA मेरा जो है 7325M1ZB, मैंने ऐसे गलत नंबर डाल दिया है। ठीक, तो ये गलत ही बताएगा। नहीं, 73 था, उसके आगे का गलत है ना, तो गलत ही बताएगा, है ना। तो भी कंटिन्यू करके अपन आगे बढ़ जा रहे हैं। जीएसटी फाइलिंग की ऑप्शन देता है वो, अगर आप 1.5 करोड़ से अंदर वाले हो ना, मतलब आपका ईयरली टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है, तो आपको क्वार्टरली फाइलिंग का भी बेनिफिट मिलता है। मतलब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न है ना 3-3 महीने में भी फाइल कर सकते हो। और अगर आपका 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको मंथली फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी इच्छा हो रही है मंथली फाइल करने की और आप 1.5 करोड़ से कम हो, तो वॉलेंट्री बेसिस पे आप मंथली कर सकते हो। मैंने 3 बात बोली अभी। कंपलसरी वाली बात बता रहा हूं, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको मंथली ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हर महीने। और अगर आप 1.5 करोड़ से नीचे हो, तो आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली में भी जा सकते हो, क्वार्टरली में भी जा सकते हो। अब छोटा व्यापारी 1.5 करोड़ से कम वाला है, उसको मंथली में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा बैठता है, क्योंकि 12 बार रिटर्न जाएगा। और क्वार्टरली वाले में साल में 4 ही रिटर्न जाएगा, कम खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि एक रिटर्न हम फाइल करने का 1,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उसको 12,000 देना पड़ेगा, ऐसे में उसको 4,000 देना पड़ेगा, खर्चा बचता है ना उसका, इसलिए। तो मंथली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जीएसटी का यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह पूछेगा। ये क्यों पूछता है मालूम है? ये आपके पोर्टल से लिंक हो जाता है, टैली का सॉफ्टवेयर पोर्टल से लिंक हो जाता है, इसलिए आपका पासवर्ड वगैरह पूछ रहे। तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कुछ भी, GCA_123, अंडर रूट बोलता हूँ, _123। मोड ऑफ फाइलिंग। अब मोड ऑफ फाइलिंग में डीएससी और ईवीसी पूछ रहे हैं। अब ये क्या होता है, जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं ना, एक मिनट, एक चीज बता रहा हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन वालों? इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप बनाने का काम कर सकते हो। 1,000 रुपए का मार्जिन रहता है एक थोक में, आपको लगेगा 1,500 के आसपास बनाने में, मार्केट में इसको 2,500 रुपये रेट चलता है। आपको बना के कुछ नहीं करना है, बस डेटा लेना है और बनवा के देना है। ऐसे पेन ड्राइव टाइप का रहता है, ये खुलता है, यहाँ डालो। ये अभी है जिसके नाम से, जिसके नाम से है, मैं उसके नाम से भी साइन कर सकता हूँ।
समझे, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं इसको, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर है ये अलग अलग लोगों के नाम से हम लोग ऑडिट करते थे तो काम आता था। अब पिछले साल से डिजिटल सिग्नेचर ऑडिट में खत्म कर दिया है, इसलिए खराब हो गया, मतलब खराब मतलब काम का नहीं रहा अभी। तो यहाँ पर डीएससी लिखा है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसका। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यही वाली जो पेन ड्राइव दिखा है ना, उसी को बोलते हैं। और एक तो क्या दिख रहा है आपको, ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं उसको। जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो ना, तो लास्ट में ऑप्शन आता है वेरीफाई करने का। तो आप अगर डीएससी से वेरीफाई कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं, अपने लैपटॉप में डीएससी लगाना है, वो आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। और ईवीसी वाला अगर करोगे ना, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, ईवीसी जाएगा, उसको फिर वहां पे डालना पड़ेगा, तब वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के दो ऑप्शन दे रहा है, डीएससी से कर सकते हो और किससे कर सकते हो, ईवीसी। जनरली हम लोग है ना 99% केस में ईवीसी ही यूज करते हैं, डीएससी यूज नहीं करते। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे क्या कर दो, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं पूछता है। तो ये 50 लाख की लिमिट होती है कि, सॉरी 50 लाख बोलता हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, 5 करोड़ की शायद लिमिट होती है, लिमिट मेरे को कंफर्म नहीं है। उसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, लिमिट मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में चेक करके, एक मिनट अभी बता देता हूँ तुरंत। 50 करोड़ है कितने का तो है, एक मिनट बता रहा हूँ। 50 करोड़ का है, 50 करोड़ का है। हाँ, 5 करोड़, 5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ऊपर है आपका टर्नओवर, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। अब ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि जो आप अभी पोर्टल में इनवॉइस काटते हो ना, अभी टैली में काटोगे ना, तो पोर्टल में एक तो इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, अभी इसको छोड़ो, अभी हम कम वाले में है ना, 5 करोड़ से अंदर आ जाओ। अब बोलता है ईवे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं। ईवे बिल मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह माल भेज रहे हो, तो आपके गुड्स की जो वैल्यू है 50,000 से ऊपर है, और वो 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे जा रहा है, तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, ईवे बिल। तो अभी मैं इसको क्या करके चल रहा हूं, नो, नो कर रहा हूं। ठीक है, अब ये सेटिंग मैंने किसकी करी, जीएसटी की सेटिंग कर दी, ये कर दिए। उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाना है आपको। जहां जैसे यहाँ पे यस करोगे ना, तो वो वाला डब्बा खुल जाता है, आगे आगे बढ़ते जाओ। बाकी ये ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, ये सब अभी कुछ नहीं है, इसको नो नो कर दो। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, ये आपकी कंपनी बन गई। अभी हमने कौन सी कंपनी बनाई, एबीसी एंटरप्राइज। ठीक है, अब आप लोगों को कंपनी क्रिएशन तो पता ही है, कोई नया काम नहीं किया, बस मेरे को नया क्या सिखाना था आप लोगों को, जीएसटी वाला। वो वन टाइम सेटिंग वाला बात है, बार बार नहीं अपन करते वो सेटिंग, एक बार कर दिए, या फिर आपके बिजनेस में कोई चेंजेस हो रहा है तब वो सेटिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक अभी मैंने कुछ कराया, तो उसमें किसी को कोई डाउट है, चलो। अब अपन डायरेक्ट है ना, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, वाउचर, वाउचर वगैरह सिखाया था। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट वाउचर में लेके जा रहा हूं, बिना लेजर, बिना आइटम क्रिएट किए। पहले मैं परचेस की एंट्री मार रहा हूं, तो वाउचर में जाके मैं एंट्री मार दिया। अभी कौन सा वाउचर खुला हुआ है, पेमेंट वाउचर। तो हम जा रहे हैं परचेस वाउचर। परचेस वाउचर कौन से नंबर में मिलेगा आपको, F9 में, F9 में आ गए डायरेक्ट परचेस वाउचर, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो जो जरूरत है ना वो लेजर यहीं से बना लूंगा अभी। तो बताओ, सबसे पहले परचेस नंबर, परचेस वाउचर नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, 1। तो ये ऑटोमेटिक नंबर है, तो ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको लगता है मैनुअल करना है, तो अंदर सेटिंग में जाके, F11 में जाके, सेटिंग में जाके चेंज करके क्या कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, आप खुद से नंबर डाल सकते हो वहां पे। तो अभी मैं 1 ही डाल दिया हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चीज निकाली है, एक मिनट, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी। ये नंबर आपका है क्या, 11725 वाला। अभी किसी ने मैसेज किया, कोचिंग किधर से आना है करके, आपका ही है। नहीं, 11725 है लास्ट में। मैसेज आप ही की हो क्या, हाँ तो नंबर ये वाला है भाई। चलो, मैं एक तो कहना आप लोगों को परचेस इनवॉइस का फोटो भेज रहा हूँ।
भेज दूं? इसमें एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं बोल सकते, अपनी फर्म का नाम क्या है, और इसमें आपको एबीसी ट्रेडर्स दिखेगा, बस यही फर्क है। ये भेजा देखो, ये मैं एआई से जनरेट किया था, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए एआई से जनरेट किया हूं मैं इसको, चैट जीपीटी से। एक बार पढ़ो इसको। हम अभी बिल, ये क्या चीज का इनवॉइस है पहले बताओ, परचेस का है कि सेल्स का है? परचेस का है ना, तो मैं इसको स्क्रीन पे ले आऊं क्या, सब लोग देख लेंगे ऑनलाइन वाले भी। आप लोग है ना, अगर एआई यूज करते हो तो आप लोग है ना प्रॉम्प्ट देना सीख जाओ। प्रॉम्प्ट देना सीख गए मतलब आप राजा हो आज के डेट में। मतलब एआई सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस आप प्रॉम्प्ट देना सीख जाओ। प्रॉम्प्ट मतलब होता है एआई को कमांड देना कि तू ये करके दे। ये इस चीज को प्रोफेशन बन गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। अभी जो उस चीज में काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पैकेज जा रहे हैं उनका, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। इस बारे में दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो देखो, ये मैंने इनवॉइस खोला, एक बार पढ़ लेते हैं। बाप रे, सिलेक्ट हो गए, हाँ देखो, पढ़ो क्या लिखा है। परचेस इनवॉइस है ना, परचेस इनवॉइस है ना, तो ये श्री गणेश सप्लायर जो है वो हमारा क्रेडिटर है, हम इससे माल खरीदे। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा क्रेडिटर है। इसका एड्रेस वेड्रेस दुनिया भर का दिया हुआ है, उसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है ना। हम कौन है, हम एबीसी एंटरप्राइज है। हम कौन है, एबीसी एंटर, तो इसको इसमें क्या लिखा हुआ है, एबीसी ट्रेडर लिखा है, ये हमारा एड्रेस, हमारा जीएसटी नंबर डाला हुआ है, रैंडम नंबर है, एक्चुअल नंबर नहीं है। आ गई बात समझ में? मतलब हम कौन है, हम कौन है, रिसीवर, रिसिपिएंट, और ये कौन है, श्री गणेश सप्लायर कौन है, सप्लायर है। क्या क्या माल हमने खरीदा है देखो, स्टील चेयर, वुडन टेबल, ऑफिस फाइल फोल्डर, प्रिंटर पेपर, एचपी इंक कार्ट्रिज। ये एक प्रकार का मेरे को लग रहा है कोई कंप्यूटर या फोटोकॉपी दुकान वाले नहीं होते, स्टेशनरी वाले जो ये सब बेचने। अब देखो इनका एचएसएन कोड डला हुआ है, इसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिंक्रोनाइजेशन नंबर। चलो उसका फुल फॉर्म छोड़ दो। दो टाइप का कोड मिलेगा आपको, एचएसएन कोड और एसएसी कोड। आप गुड्स में डील करते हो ना, गुड्स में, तो हर गुड्स का, हर प्रोडक्ट का अपना एक एचएसएन कोड होता है, हर प्रोडक्ट का। समझ में आई बात? हर प्रोडक्ट का अपना एक एचएसएन कोड होता है, और हर सर्विस का अपना एक एसएसी कोड होता है। तो जब आप जीएसटी फाइल करते हैं ना, जीएसटी, तो जब आप आइटम ऐड करोगे तो आपको क्या पूछेगा मालूम है, उसका एचएसएन कोड पूछेगा, तो डाल देना। समझ में आ गई बात? उसके बाद याद करो, आप लोग चीजों को तौलते हो, मेजर करते हो, तो उसकी अपनी एक यूनिट होती है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट बना दे रहे थे। फिर मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जीएसटी वाला अपने से भी एक यूनिट का पूरा लिस्ट देता है। तो ये जो नंबर्स नंबर्स लिखा है ना, ये जीएसटी के उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसकी लिस्ट खुलती है। रेट आपको डालना है, अमाउंट कैसे आएगा, रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आ जाएगा। जीएसटी का रेट आपको सेट करना है, कैलकुलेशन का काम कौन करेगा, टैली कर लेगा, ठीक है। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब होता है, कौन से वाला सेल होता है, इंट्रा। और अगर आप यहाँ पे इंटर स्टेट वाला बात करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। फिर ये टोटल, टोटल कहां से आया, ये जो अमाउंट दिख रही है ना आपको, ये अमाउंट में सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हो गया तो आपको ये टोटल मिल गया, ठीक है। फिर इसका टोटल यहां होके मिला है, टोटल कितने का बिल है, 70,700 का बिल है, जिसमें जीएसटी कितना जुड़ा हुआ है, 5,000, मतलब टोटल जीएसटी 10,764 रुपए जुड़ा हुआ है। टोटल आपका बिल कितने का हुआ, 81,464।
आपको कुछ नहीं करना है, पार्टी का नाम बनाना है, चीजों की डिटेल डालनी है, ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है कौन करके दे देगा, टैली, और ऐसा बिल भी बना के दे देगा आपको। तो ये परचेस आप जब किसी की एंट्री करने बैठोगे, आप अपना ही बिजनेस चला रहे हो, तो आप खरीद के लाओगे तो परचेस की एंट्री करोगे तो ऐसा बिल आएगा आपके सामने, ऐसा इनवॉइस आएगा, इसको देख के आपको टैली में चढ़ाना है। तो अभी मैंने मोबाइल में फोटो भेजा है ना, तो आप लोग मेरे को लाइन से अब बताते जाना जो जो पूछते जाऊंगा, ठीक है? मैं क्योंकि बार बार इसको खोलूंगा ना तो स्क्रीन में दिक्कत होगी, तो आप लोग मेरे को अब लाइन से बताते जाना। मैं टैली में आ जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले पूछ रहे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहे, नहीं आया? SGS, फिर हाँ ऐसा वाला ना, उसके बाद ऑब्लिक बोल दिया करो, और उसके बाद PI 24 25, हाँ फिर हाँ 0598, ये हो गया। ऐसा आपको ये सबका अलग अलग हो सकता है। ऊपर जो अपन नंबर डाले ना ऊपर, वो हमारे बुक्स में एंट्री किए वो नंबर है, वो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिक भी डाल सकते हो, ऊपर वाला परचेस नंबर लिखा है जो। और ये वाला जो सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको परचेस बिल में देखने को मिलेगा। क्लियर है? ऑडिट में एक एक चीज चेक होता है। आगे बढ़ जाए। पार्टी का नाम, अब ये डेट पूछ रहा है आपको, उसमें कौन सी डेट डाली है वो डेट यहां डालनी है, 22 मई 2000। मैं डेट चेंज कर रहा हूं, अभी की डेट डाल रहा हूं। अभी मैं कौन सी डाल रहा हूं, 26, नहीं तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने बोल देगा, इस वजह से। आ गया समझ में? आगे बढ़े। 22 में आया नहीं है ना, तो 22 अप्रैल करोगे, तो 2204 बस लिख दिए ना, तो ये ले लेगा। आगे बढ़ जाए। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो क्यों नहीं बढ़ रहा है मालूम है? ऊपर डेट क्या है, ऊपर डेट क्या दिख रही है, 1 अप्रैल, और हम इनवॉइस कौन से डेट की डाल रहे हैं? तो चलो डेट चेंज करने के लिए F2 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F2। तो आपको मान लो अब यहाँ पे दो दो बार डेट डालनी पड़ेगी, तो 1 मिनट रुकना। यहां पर जो डेट डाल रहे हो ये कौन सी डेट है, और यहां पर जो डेट डालोगे वो कौन सी डेट होगी? ये जो डेट डालोगे ना, ये इनवॉइस में जो डेट लिखी हो उसको डालोगे। अब मान लो माल वहां से डिस्पैच हुआ 22 तारीख की डेट को, और आपको आज डिलीवरी मिली 3 दिन 4 दिन बाद, तो आपके हाथ में इनवॉइस कब आएगा? जब आएगा तभी तो एंट्री करोगे ना। तो आप वहां पर डेट, यहां पर जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन की डेट वहां डालो, और आपकी मर्जी दोनों डेट सेम भी रख सकते हो। ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, F2 दबा के इसकी भी डेट को मैं क्या कर दे रहा हूं, 22/04 लिखूंगा, ऑटोमेटिक वो साल वाल ले लेगा। अब यहाँ पे दोनों जगह मैंने 22/4 ले लिया है। अच्छा, किससे खरीदे हो माल आप? कैश में खरीदे हो कि उधारी में खरीदे हो? क्रेडिट में खरीदे हो। अब यहां पर देखो, मैंने तो सप्लायर का लेजर बनाया ही नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर वाला। तो ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, आप माउस की मदद से वहां क्रिएट में दबाओगे तो भी खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल, सॉरी, अल्टर सी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? अल्टर सी दबाओगे तो उससे ये फॉर्म खुल जाएगा। यहां से आप तुरंत लगे हाथ वहीं के वहीं, आपको उधर बैक जाके फिर वहां से जाके करने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं सब हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अरे भाई, मोबाइल में अपन कॉन्टेक्ट को सेव करते हैं तो दो जगह से सेव कर सकते हो। कहाँ से? एक तो मेरे पास अगर किसी का कॉल आया है तो मैं यहीं से जाके इसको सेव कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मेरे को सेव करना है तो कहाँ से कर सकता हूँ? पहले मैं कॉन्टेक्ट में जाऊंगा, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट करूंगा, ये भी तो कर सकता हूँ कि नहीं? दो ऑप्शन है मेरे पास। तो वैसे इसमें भी है, डायरेक्ट वहां से भी बना सकते हो और उधर से भी जाके बना सकते हो। तो अभी मैंने क्या फंक्शन दबाया? अल्टर सी। तो अल्टर सी से नया लेजर, नया आइटम जो भी क्रिएट करना है कर सकते हो। बस आप डिपेंड करेगा कि हो किस में। चलो, मैं क्या नाम है उसका, श्री सप्लायर। ठीक। अब ये कौन से अकाउंट में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, पढ़ो। मतलब हमारा जो क्रेडिटर है ना, वो हमारे से इस टर्म्स में काम करता है कि तुम आज उधारी ले जाओगे तो 30 दिन में पैसा वापस दे दोगे, 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दोगे। कहीं पे 7 दिन का क्रेडिट पीरियड चलता है। वो इनवॉइस में होगा तो डालना, नहीं होगा तो मत डालना।
ठीक है, अभी मैं डाल दे रहा हूं कितना फिलहाल 30। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, वो पूछ रहे हैं वाउचर की एंट्री करते समय आपको डेट, ये जो क्रेडिट डे चेक करवाना है क्या, नो कर दो। ठीक है, नो कर, यस करोगे तो एक वो जैसे ही एंट्री सेव करने वाले होगे ना, एक पॉपअप आएगा वहां पे, फिर बोलेगा कितना डे है वो चेक कर लो करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेम डाला, वो आ गया ऑटोमेटिक। एड्रेस में क्या डालूं बताओ, शॉर्ट में ही बता दो। तेलीबांधा रायपुर। ठीक है, स्टेट डालना बहुत जरूरी है भाई, तभी वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ कहाँ का क्या है। 492001। बैंक डिटेल आप डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो मत डालो। अब सुनो, आपसे क्या नंबर पूछ रहा है आपका, पैन नंबर पूछ रहा है या आईटी नंबर पूछ रहा है। तो पैन नंबर है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। बाकी अगर आपको पैन नंबर डालना है तो 2 मिनट पहले जीएसटी नंबर डालते हैं पहले, है ना, क्योंकि जीएसटी के अंदर में भी पैन नंबर छुपा हुआ था, बताया था आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब सामने वाले पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसा है, रेगुलर है कि कंपोजिशन वाला है कि अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर ही रखो इसको भी। अब जीएसटी नंबर बताओ उसका क्या है, 22ACZ F1 2 3 4 F1Z 0 0 और पार्टी का जीएसटी जो प्रोवाइड किए इनवैलिड या इनकम्प्लीट है बोल रहा है, क्योंकि अपन रैंडम नंबर डाल रहे हैं ना इसलिए। अब यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, तो इसको क्या कर दो, नो कर दो। ये हमारा पार्टी का लेजर बन गया। अब आप जो जो खरीदे हो ना, यही सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको इनवॉइस में देखने मिलेगी, पढ़ लो। क्या पूछ रहा है, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये सब उसका पूछ रहा है। तो इसको मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ ये सब। ये हो गया। अब श्री गणेश ट्रेडर तेलीबांधा, ये आ गया। ठीक, अब इससे बार बार डील करोगे तो बार बार गणेश का लेजर नहीं बनाते रहोगे। अब एक बार बन गया, हो गया फुर्सत। जब नया पार्टी इसको जोड़ते हैं तब हमको उसका लेजर बनाना पड़ता है। अब परचेस लेजर में एक तो परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, पिछले क्लास में बताया था। तो परचेस अकाउंट दिख रहा है क्या आपको कहीं पे, तो मैं क्या दबाऊं यहाँ पे, अल्टर सी, जिससे एक परचेस का लेजर अपना आ जाएगा। तो परचेस, अच्छा, अब अपन परचेस का एंट्री करेंगे। अब ध्यान से सुनना, परचेस का आप जब लेजर बनाओगे तो किस में लोगे उसको, परचेस में लोगे। चलो ले लेते हैं परचेस अकाउंट। ठीक है, किस में लेंगे इसको, स्पेलिंग गलत है क्या परचेस की, नहीं ठीक है, परचेस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, डिस्काउंट में ले रहे हैं कि इनवॉइस राउंडिंग, अपन इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी डिटेल क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है ये, स्टैट्यूटरी इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, क्या बोल रहा है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल करना है। ये दोनों का मतलब क्या हुआ बताओ। अभी आप लोग जो बिल देख रहे हो, सुनो सुनो, अभी जो आपके पास इनवॉइस है मैंने जो भेजा है, उसमें जीएसटी उसकी वैल्यू में जुड़ा हुआ है कि अलग से जोड़ा है, तो इसलिए अपन में ऐसे किया। यहाँ पे बोला इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो अलग से जब जीएसटी लेते हैं ना तो आपको यहाँ पर ऐसा करना है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में क्या करोगे, एप्लीकेबल दबाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी आपको सब एस पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप, एस पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप करना है। ठीक, यहाँ पर कुछ डालने का जरूरत नहीं है, नो नो करके आगे बढ़ जाना है। परचेस अकाउंट आपका बन गया, समझ में आ गई बात। अब आपसे क्या डालने के लिए बोल रहे हैं, अब आइटम डालने बोल रहे हैं। आइटम बना के रखे हम, बना ले लगे हाथ। अब मैं ग्रुप कैटेगरी को साइड में रख रहा हूँ ना, हमारा मेन जो है आइटम है और उसकी यूनिट है, यही हमारा मेन फोकस है अभी। तो फिर से क्या दबाऊं आसमा, बता सकते हो आप, नया आइटम क्रिएट करना है तो अल्टर, अल्ट्रा नहीं, अल्टर सी, अल्टर सी, अल्ट्रा प्रो मैक्स। चलो पहला आइटम का नाम क्या है बताओ, STEEL, स्टील, स्टील चेयर। मैं बहुत सारे है ना इन लोगों का काम करता हूँ, ऑडिट वॉडिट के लिए, मेरे पास इनकम टैक्स के लिए फाइल के लिए अकाउंट का डेटा आता है। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं मालूम है,
ये स्पेलिंग को ही मतलब, भाई आप कुछ बना रहे हो तो उसमें, मेरा बोलने का मतलब स्टील चेयर की स्पेलिंग क्या होती है, स्टील चेयर की, वो बेचारा हो सकता है इंग्लिश नहीं जानता होगा या जो भी कारण होगा, स्टील को STIL, चेयर को कुछ भी, फिर वो पढ़ने में हमको सोचना पड़ता है कि लिखा क्या है। अब जब बिल काटोगे तो भी वही नाम छपा हुआ आएगा फिर। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना कि आप जो चीज में डील कर रहे हो तो लेजर वेजर का नाम प्रॉपर बने रहे। जैसे शुभम के मार्ट है ना, वहां पर है ना, पहली बार मैं गया रहूंगा आज से 3-4 साल पहले, तो मेरे नाम से वो कोई हिंदी मीडियम वाली, या हिंदी मीडियम नहीं बोल सकते, कम पढ़ी लिखी लड़की थी जो मतलब वो बिल काट रही थी, मेरे को पूछी सर मोबाइल नंबर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर बताया, डाल दी। फिर आपका नाम, मैं बोला गौरव, तो GOWRV, कुछ भी कुछ भी डाल दी। और आज भी मैं जाता हूँ कुछ खरीदने के लिए तो वही नाम दिखता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है देख के। मैं बोलता हूँ भाई अपडेट कर लो, नहीं सर वो उधर से जाके करना पड़ेगा, वो सर लोग नहीं करते अपडेट अपडेट, क्योंकि हजारों कस्टमर आ रहे हैं, किसका किसका नाम सुधारेंगे। मैं बोला मेरी एक आध दिन लॉटरी निकल गई, मान लो तुम्हारे यहाँ कुछ कुछ चलते रहता है तो मेरा नाम मैच नहीं करेगा तो मेरे को नहीं दोगे तुम लोग, नहीं नंबर से हो जाएगा बोलते। तो थोड़ा सा नाम वाम लेजर वेजर जो भी रखते हो ना, तो थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना है ना। आगे बढ़े। अभी अपन ने स्टील चेयर बनाया, कौन से में, प्राइमरी में डाल दिए, ठीक। अब आपका यूनिट, यूनिट बनाए हो, फिर से बनाने के लिए क्या करोगे, अल्टर सी। अच्छा, अगर आपने कुछ बनाया और उसमें कुछ गलती हो गई बनाते, तो अपन उसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने का क्या शॉर्टकट होना चाहिए, कंट्रोल और एंटर। अगर आप कुछ बना डाले हो, उसको चेंज करना है, अंदर वहां जाके नहीं, डायरेक्टली वहीं से, तो उसमें जाओ, उसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल और एंटर दबाओगे तो वहीं से सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आपसे टाइप में सिंबल, क्या सिंबल रखना चाहते हो आप, स्टील चेयर है ना, तो पीस की नंबर्स, उसमें क्या नंबर्स है, NOS। फॉर्मल नेम, अब देखो ये जो यूनिट, यूनिट क्वांटिटी कोड, ये GST डिपार्टमेंट देता है। ये जो लिस्ट दिख रही है कोड की पूरी, ये GST के उसमें चढ़ती है। तो अभी अपन को नंबर्स दिख रहे हैं क्या भाई कहीं पे, कहां पर ये है, इसको ही लोगे। डेसिमल प्लेस, अब किसी चीज को नंबर्स में काउंट करोगे तो डेसिमल तो होगा नहीं, वो पूरा अक्खा ही होगा। यस, ठीक। GST की एप्लीकेबिलिटी के है क्या, चेयर में कितना % वाला GST दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एप्लीकेबल करो, एज पर कंपनी रिकॉर्ड कर दो, एज पर कंपनी रिकॉर्ड कर दो। क्या है, गुड्स है, सर्विस है कि कैपिटल गुड्स है। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, कैपिटल गुड्स मतलब अगर कोई एसेट खरीद रहा हूं उसमें GST लग के आ रहा है तो क्या लिखोगे, कैपिटल गुड्स। गुड्स, आप यहां पर है ना, ये GST का, हाँ हम बेचने के लिए ला रहे हैं ना, तो गुड्स है। ठीक है, अब यहां पर है ना, GST रेट स्पेसिफाई डिटेल हियर करके आप GST का रेट डाल सकते हो। HSN कोड, जैसे यहाँ पर एस पर कंपनी डिटेल बोल रहे ना, तो ये सब चीज की डिटेल अलग से मांगेगा आपसे। पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, तो जैसे आप बिल काटोगे तो अलग से पूछेगा वो कि बताओ इसका HSN कोड क्या है, बताओ इसका GST रेट क्या है। और अगर आप वही चीज में बार बार डील कर रहे हो तो एक बार सेट कर दो। तो मैं यहाँ पर है ना ऊपर गया हूँ वापस, और एस पर कंपनी डिटेल के बदले क्या कर रहा हूँ मालूम है, स्पेसिफाई डिटेल हियर कर दे रहा हूँ, है ना। स्पेसिफाई डिटेल हियर में फिर आपसे क्या पूछ रहा है, HSN कोड पूछ रहा है, बताओ क्या है HSN कोड उसका, 940। ठीक, डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, पोर्टल अपने आप ले लेता है। इसके बाद GST रेट में भी मैं क्या कर दिया, एज पर कंपनी रिकॉर्ड को छोड़ दिया, उसके बदले किस में आ गया, स्पेसिफाई में आ गया। टैक्सेबल, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन GST है, तो ये टैक्सेबल आइटम में है। कितना % GST लग रहा है इसमें, 18% लग रहा है। गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, गुड्स है, ठीक। रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं जाता है, छोड़ो उसको, एक्सेप्ट कर लो, हो गया, चेयर बन गया। अब कितनी क्वांटिटी चेयर खरीदे अपन, 25। रेट क्या है, 1250 पर चेयर, तो आपका 31,250 आ गया। आगे बढ़ जाऊं, अब चेयर के बाद हमने क्या खरीदा है, वुडन टेबल। ठीक है, वुडन टेबल, सिमिलरली वही काम करना है अपने को। अंडर प्राइमरी रखो, नंबर्स में जाओ, ये क्योंकि बना हुआ था, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल है,
स्पेसिफाई डिटेल हियर में HSN कोड इसका बता दो, वुडन टेबल का क्या है 9403 है, इसका भी वही है, ठीक है। उसके बाद एस स्पेसिफाई, इसमें कितना परसेंट लग रहा है जीएसटी, इसमें 12 है, ठीक है 12% डाल दो। गुड्स है, ठीक है। अब वुडन टेबल का क्वांटिटी कितना खरीदे हमने 10 उसका रेट क्या था 2850, ठीक है 28,500 आ गया। उसके बाद हमने क्या खरीदा है, ये है नहीं हमारे पास, तो अल्टर सी दबाओ, OFFIC ऑफिस फाइल्स और फोल्डर्स, ये ठीक है उतना, ठीक है इतना, अब ठीक है क्या, इसको भी प्राइमरी में रखो। उसके बाद यूनिट्स में नंबर्स में जाएंगे, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाई हियर, HSN कोड बताओ इसका क्या है 3926। हर आइटम का, हर प्रोडक्ट का HSN कोड अपना अलग होता है, पता है HSN कोड क्यों बनाया गया है? डिपार्टमेंट वाले लोगों को शौक हो रहा है ना आप लोगों को फालतू मेहनत करने के लिए। जैसे मान लो एक आप ट्रेडर हो, खरीदते हो और बेचते हो, तो आप जब खरीदोगे तो सामने वाला आपको बेचा होगा, तो अपने बिल में आपको जब बेचा तो पोर्टल में आपके नाम से जो प्रोडक्ट बेचा है, जितना प्रोडक्ट बेचा है उसका HSN कोड भी आपके में आ गया, पोर्टल में दिख रहा है कि आपने इस HSN कोड का आइटम खरीदा है। अब आप उस HSN कोड के आइटम को बेचोगे, तो अब आप जब बेचोगे तो वही प्रोडक्ट जो आया है वही तो बेचोगे ना, कि जो नहीं है आपके उसको बेचोगे। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, फर्नीचर बेचे जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? कपड़े का व्यापारी कपड़ा ही बेचेगा ना, फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर ही बेचेगा। तो जो चीज आपके यहाँ इनपुट हो रही है वही चीज आउटपुट हो रही है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले फर्जीवाड़ा को ट्रैक करने के लिए HSN कोड का ट्रेल पकड़ते हैं, जो आ रहा है वो जा ही रहा है ना, कि कुछ और आ रहा है और कुछ और जा रहा है, समझे मेरी बात? तो ये बहुत, मतलब आपको उस लेवल का भी वहां पे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि वो डलवा क्यों रहा है आपसे, ठीक है। इसमें कितना रेट ऑफ जीएसटी है 18, गुड्स है ये भी, ठीक है। उसके बाद कितना हमने क्वांटिटी खरीदा था 100, रेट क्या था 35 रुपए, 3500, ठीक है। उसके बाद हमने क्या खरीदा, प्रिंटर पेपर A4, हाँ अपने समझने के लिए रख दिया है ना। अब इसको कैसे अपन मेजर कर रहे हैं पैकेट्स में, तो यहाँ पर अल्टर सी में जाओ, इसका बना लो, ठीक है। इसका फॉर्मल नेम भी ठीक है। इसमें दिख रहा है आपको कहीं पे पैकेट्स, ये दिख रहा है PSC दिख रहा है, ये स्पेसिफाइड है, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले दिए हैं। तो आप ऊपर अपना अपने अपने समझने के लिए कुछ भी लगा दो, लेकिन ये वाला जो है ना ये आपका होना चाहिए, मतलब सॉरी जीएसटी वाला जो डला है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेसिमल प्लेस, पैकेट में कोई डेसिमल हो सकता है नहीं, एक्सेप्ट यस। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हियर बता दो इसमें कितना जीएसटी लगता है। HSN कोड पहले बताओ 4802, इसमें भी इसका जीएसटी रेट बताओ, और क्या है इसके बाद हमने कितना खरीदा इसका 20, रेट 210, ठीक। और क्या है HP कार्ट्रिज, स्पेलिंग ठीक है ना कार्ट्रिज की, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स नंबर्स, ठीक। जीएसटी रेट एप्लीकेबल है आपका, इसमें स्पेसिफाई हियर करो। HSN कोड इसका क्या है 8443। उसके बाद इसमें भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करो, जीएसटी टैक्सेबल रेट कितना है इसमें 18%, ठीक। गुड से ये भी हो गया। कितना पीस खरीदे थे 5, 650, ठीक है। और कुछ है, हो गया। अब देखो यहाँ पर आइटम पूछ रहे नहीं है ना, यहाँ एंटर मारोगे नीचे आ जाएगा, तो हमारा 70,700 दिख रहा है इनवॉइस में, चेक करो।
अब बताओ ये इंट्रा स्टेट परचेस था कि इंटर स्टेट परचेस था? इंट्रा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पिछली क्लास का नॉलेज अब यहाँ काम आएगा। इंट्रा था तो नहीं भी नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं, बिल में तो लिखा है ना। तो क्या लिखूं मैं, SGST की CGST? CGST। अब मैंने इसका लेजर बनाया CGST का नहीं, तो अल्टर सी का लेजर बनाना पड़ेगा CGST का। वो एक बार वन टाइम काम है सब। तो बना लूं पहले CGST। पूछ रहा है कौन से हेड में आएगा, तो ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। कौन से टाइप की ड्यूटी है? GST। कौन सा GST बना रहे हो? CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना परसेंट लगा रहे हो? 18% वाला आइटम है तो अब यहाँ पर एक रेट। अब आपके पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट आया है कि नहीं भाई? भाई आपके पास तो 12 वाला भी आइटम आया है, 18 वाला भी आइटम आया है। तो आप यहाँ पे इसको 0% रहने दो, मतलब ब्लैंक छोड़ दो उसको, ब्लैंक। सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो हर बार है ना वो एक ही रेट से कैलकुलेट करेगा। फिर अगर आप मल्टीपल आइटम में डील कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मेरा भाई है, हमारी मैन पावर सप्लाई की सर्विस है, हमारा जो भी बिल कटता है 18% में ही कटेगा, जो भी बिल कट रहा है। समझे मेरी बात? तो हम 18% में बिल काट रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे 18%। लेकिन अगर हमारा मल्टीपल आइटम में डील हो रहा है तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करके फंसेंगे ना भाई। यहाँ पे क्या कर दो, अभी ब्लैंक छोड़ दो। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि जो भी अमाउंट आएगी उसको राउंड अप कैसे करना है, डाउनवर्ड राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। तो इसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। ठीक। जो आएगा उसको राउंड अप करना ही नहीं, जो दिख रहा है पॉइंट वाला आन दो। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, बैंक डिटेल प्रोवाइड करो, नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करके बन गया हमारा CGST, बन गया, अमाउंट भी आ गई। ठीक है। अब आपको एक और लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सा? ये लेजर सब एक ही बार बनाना है ना, बार बार नहीं बनाना है। SGST। तो हमारा SGST नाम से है ही लेजर, तो अल्टर सी दबाओ, SGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय डिफॉल्ट आ गया, ये आएगा GST में। टैक्स टाइप में क्या आएगा? SGST और UTGST लिखा, ये क्या होता है? सुनो, स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी होती है, पता है? जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव सुने हो, लक्षद्वीप सुने हो, ये सब यूनियन टेरिटरीज है, ये स्टेट नहीं है। लेकिन व्यापार तो वहां भी हो रहा है, तो उन लोग SGST नहीं लिखते, उन लोग क्या लिखते हैं? UTGST लिखते हैं। ठीक है। तो अपन लिख दिए, परसेंटेज में अपने को क्यों ब्लैंक छोड़ना है कारण बता दिया। ठीक है, इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दो, एक्सेप्ट। ये दोनों आ गया, आगे बढ़ गए, नीचे उतर गए, कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ो। अब आपकी इच्छा है नरेशन। अब यहाँ पे रेफरेंस वगैरह पूछ रहे हैं, सुनो। रेफरेंस का मतलब होता है आपको अभी भाई को 30 दिन के अंदर पेमेंट भी देना है, तो अपन कोई बादाम खा के तो बैठे नहीं है कि हर चीज अपने को याद रहेगी बार बार। तो टैली क्या करता है, हमको एक लास्ट में लिस्ट जनरेट करके दे देगा कि किसकी ड्यू डेट आ रही है, किससे पैसा लेना है उसकी भी ड्यू डेट बता देगा, और किसको देना है उसको भी बता देगा। तो आप नया रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो नया रेफरेंस क्रिएट कर दो। ठीक है। ये देखो रेफरेंस नंबर आ गया, कितने दिन में पैसा देना है उसको? 30 दिन में। उसकी ड्यू डेट क्या आ रही है? 22 मई। कितना रुपए देना है? 81,464 रुपए। आगे बढ़ जाओ। नरेशन में लिखने की इच्छा हो रही तो लिख देना बीइंग गुड्स। ठीक। एक्सेप्ट। ये होती है एंट्री टैली में परचेस की। सिमिलरली अपने को सेल की एंट्री करनी है। अब सेल की एंट्री करने जाओगे तो क्या चेंज करोगे? जितने में खरीदे थे उतने में तो नहीं बेचोगे, बढ़ा बढ़ा के बेचोगे। अब ध्यान रखना कि जितना स्टॉक है उतना ही सेल कर पाओगे, उससे ज्यादा कर पाओगे क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, अब मैं यहीं पे वाउचर चेंज कर रहा हूँ और उन्हीं गुड्स को यूज करते हुए सेल करूंगा रेट बढ़ा बढ़ा के। ठीक है। चलो, तो अब अपन वाउचर चेंज कर रहे हैं। अभी कौन से वाउचर में बैठे अपन? परचेस। तो सेल्स वाउचर में जाना है तो क्या दबाओ? F8। सेल्स में आ जाओ। अब सेल कर रहे हैं तो सेल किसको कर रहे हैं? तो मैंने तो कुछ दिया नहीं आप लोगों को, तो एक अपन कुछ भी नाम बना लेते, रैंडम नाम। पार्टी नेम पल्लवी ट्रेडर्स, आसमा इंटरप्राइजेस बना दूं, मनन लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव तो ट्रेन वाला काम हो गया भाई आपका। नहीं ऐसा नहीं, चलो कुछ भी बना देते हैं। एक्स एक्स
वाई, है ही नहीं नाम ना, तो बनाना पड़ेगा अल्टर सी। तो एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, ये हमारा कौन है? सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल पूछ रहा है, यस। अच्छा, जरूरी है कि आप जिसको माल बेच रहे हो जीएसटी रजिस्टर्ड हो? अगर नहीं होगा तो नो कर देना। ठीक, अब आप लोगों को थोड़ा सा अलग से बता दूंगा मैं, कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। इसको चेक क्रेडिट डेज फॉर, नो कर दो। एक्स वाई जेड ट्रेडर्स कहाँ का रख ले? स्टेट डालना जरूरी है, पिन कोड। अब इसको मैं वो कर दूं क्या, बाहर का बना दूं क्या, आईजीएसटी वाला बना दूं? पचपड़ी नाका मुंबई कर दूं? मुंबई, रायपुर तो ठीक है। ठीक, महाराष्ट्र, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 डालता कुछ भी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पैन नंबर पूछ रहा है, मत डालो। रेगुलर डीलर है, इसका जीएसटी नंबर बता दो। अब महाराष्ट्र का क्या होता है भाई जीएसटी नंबर? 24 से स्टार्ट होता है कि 27 से होता है? गलती डाल रहे नहीं, फिर भी कोड तो सही डालो कम से कम। ठीक, ये मैंने डाल दिया 1 2 3, है ना। 24 लिख दिया था मैं। 24 फिर वहां का होगा भाई आपका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इनवैलिड बताएगा, गलत नंबर ही तो डाल रहे ना अपन। बताया था मैं, एंटर मार दिया। ठीक है, पचपेड़ी नाका मुंबई में पहुंच गए। चलो, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर हम बनाए हैं क्या? तो अल्टर सी दबाओ। सेल्स, सेल्स किस में आएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट डिस्काउंट छोड़ो, नॉट एप्लीकेबल, इसमें क्या करना है, एप्लीकेबल। यहाँ स्पेसिफाई रेट, अब आपको यहाँ पे रेट स्पेसिफाई करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है पता है ना? क्योंकि हम वहां पे अलग से करते हैं इसलिए। सर्विस है कि गुड्स है? चलो, क्या क्या बेच रहे थे अपन? टीचर, हमारे पास देखो क्वांटिटी भी बताता है कितना कितना आइटम पड़ा हुआ है। अब आपके पास है ही नहीं तो उससे ज्यादा बेच पाओगे क्या? नहीं। हाँ, कितना बेचे? 22। ठीक है, कितने रेट का खरीदे थे? 1200 क्यों, भेजना भी वहां पे। 1500 कर दो, चलो। ज्यादा लूटोगे कस्टमर भग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? वुडन टेबल, कितना है? 10 था क्या? ठीक है, कितने का है? एक कितने का है? तो इसको 2200 में बेच दो। ठीक है, उसके बाद ऑफिस फाइल फोड़ी 100 है हमारे पास, 80 बेच दें, निपटा दे पूरा। 100 कितने में? 50 में बेचेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रिंटर पेपर, ये 20 था, इसको 15 में बेच दो। कितने का था एक ठो? ठीक, हो गया। और कुछ है? कार्ट्रिज भी है। 5 पीस है, 2 ही पीस बेचो इसको। कितने? तो 1000 में बेचो इसको। ठीक है, 2850 का था, 3000 में बेच रहे, ठीक है। तो हमने कितने की सेल कर दी टोटल? 67,000 की है। अब इसमें जीएसटी जुड़ा नहीं अभी, तो मैं एंटर मारूंगा तो अब जीएसटी पूछ रहा है, तो अब हम महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, तो क्या करूं मैं? तो यहाँ पे अल्टर सी करके आईजीएसटी बनाना पड़ेगा, आईजीएसटी।
सेल्स किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन सा टैक्स है? जीएसटी। टैक्स टाइप क्या है? आईजीएसटी। अब परसेंटेज कैलकुलेशन को क्या करूं? रहने दो। चलो ये आ गया 10,440। और कुछ करना है? अब यहाँ पे रिफरेंस, अब सामने वाले को आप कितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हो? न्यू रेफरेंस, एक नंबर का बिल है, आप नंबर जो भी अपना रैंडम नंबर डाल सकते हो, क्योंकि सेल बिल काट रहे हो ना, तो नंबर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं दे देता हूँ 105। कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हो सामने वाले को? 25 दिन का दे देते हैं। तो 25 दिन का दे दोगे तो डेट चेंज हो गई उसकी। ठीक है, कितने रुपए लेने उसे? 77,440। तो आपको रिमाइंड करा देगा, पूरा डेटर लिस्ट निकाल के दे देगा वो। ठीक, अब बिंग हो गया, एक्सेप्ट यस। अब आपको मान लो बिल का प्रिंट करना है, तो क्या करोगे? आप डे बुक में जाओ, आपने एक परचेस की एंट्री करी, एक सेल की एंट्री करी है, तो हम बिल नॉर्मली किसका काटते? सेल का। XYZ का खोलो, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट में जाओ, अल्टर पीवी दबा सकते हो। ठीक है, करंट, करंट मतलब जो वाउचर खोले उसी को ही प्रिंट करना है। यस, यहाँ पे आप जाओ प्रीव्यू में, ये आ गया आपका बिल, दिख रहा है। इसका आप यहाँ पे मेल करना चाहते हो, मेल कर दो। मेल करोगे तो वहां पे मेल आईडी डालते हैं, उसका नाम बना रहे थे तब। ठीक है, उसके बाद जूम करना, मतलब बड़ा करके देखना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद और क्या बोल रहा है? उसके बाद सुनो, प्रिंट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो एक मिनट ना। तो आप चाहो तो हार्ड कॉपी निकालनी है ना, तो प्रिंटर सिलेक्ट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे ना, आप उसका क्या कर सकते हो? पीडीएफ बना सकते हो। तो देखो मैं पीडीएफ सेव कर ले रहा हूँ उसका, पीडीएफ सेव हो गया उसका। स्क्रीन यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको XYZ करके दिखेगा। कौन सा वाला? ये नहीं है, नहीं वो नहीं है, नहीं नहीं, वो गया होगा टैली के फोल्डर में गया होगा, टैली वाले फोल्डर में गया होगा। एक मिनट रुक जाओ, XYZ कहाँ गया, अभी पता चल जाएगा। नहीं लगाएगा, उसी में ही होगा ना, जल्दी खोज देगा। समझ में आई बात? तो परचेस सेल की सिंपली ऐसे एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ भी नहीं आया, डेस्कटॉप में है क्या? आया, ये देखो ये बिल प्रिंट हो गया। ये खुला। अब यहाँ पर है ना, सुनो, ये जो बिल अपन बनाए ना, ये पूरा डिटेल आ गया उसका। ठीक है, ऐसे ही मिलता है आप लोगों को भी। अब नीचे टर्म्स कंडीशन डालनी है, वो अपना मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में जाके करते हैं। अगर आपको अपने कंपनी का लोगो डालना है, तो आप यहीं कहीं पे अपना लोगो भी सेट कर सकते हो। पूरा इसका लेआउट, जैसे यहाँ पर कम जगह छूटी है, यहाँ पर ज्यादा जगह छूटी है, तो मार्जिन सेट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, टॉप मार्जिन कितनी देनी है, बॉटम मार्जिन कितनी देनी है, सब चीज आ जाता है। समझ में आ गई बात? ये पूरा जीएसटी का डिटेल विटेल पूरा निकाल के दे देगा आपको। हाँ, HP इंक कार्ट्रिज, हो सकता है वहां पे जगह का कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं लिया होगा वो। हाँ, कंटिन्यूड है करके इस वजह से। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसमें मेरे को एक चीज और दिखानी है आपको। जब आप टैली में आओगे ना, तो आप जब बहुत सारी एंट्रियां कर लोगे, तो रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाओगे ना, तो ये जीएसटी टैक्स एनालिसिस करके अल्टर प्लस ए दबाओगे, तो यहाँ पर ये कितना कितना किसके ऊपर जीएसटी लगा है, आपने कलेक्ट किया है या पे किया है, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। जो जो आपने खोल के रखा है उसका दिखाएगा। हाँ, ये अल्टर F1 दबाने से वो और डिटेल खुल जाती है।
ठीक, क्या HSN कोड का था, कितने में बेचा, कितना GST लगा, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या था, ये सब। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? सर ये बस रिसर्च। कौन सा वाला बोल रहे हो? कौन सा वाला बोल रहे हो भाई? ये GST का डिटेल सर ये वाला? तो बताया था, अंडर क्या बोले है। अल्टर F1। आप लैपटॉप चला रहे हो कि कंप्यूटर चला रहे हो? सर पीसी। PC है ना, तो अल्टर और F1 दबाओ। क्या होता है, अपन कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। चलो एक चीज दिखा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप लोग है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाओ। अपन ने एक परचेस की एंट्री मारी और एक सेल की एंट्री मारी है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, देखो दिख रहा है। तो कभी भी कोई भी रिपोर्ट खोलोगे ना तो समरी दिखती है। क्या दिखेगी पहले? जब इसका डिटेल्ड खोलना है तो आप अल्टर प्लस F1 दबाओगे तो इसका डिटेल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं था, परचेस आपने कितने का किया, सेल आपने को कितने का किया, और क्लोजिंग स्टॉक में आपको कितना दिख रहा है, ये पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर आप बाकी खर्चों वर्चों की भी एंट्री करोगे तो सब आते ही जाएगा। मेन, अगर आप आज की डेट में 3 काम सीख लेते हो, 3 काम। पहला, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना। दूसरा, जो सेल बिल मैंने काटना सिखाया वो चीज। और तीसरा, ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं वो। बस आप कहीं पे भी आज के डेट में काम करना चालू कर सकते हो, जिसमें से मैंने लगभग 80% पोर्शन आपको बता दिया है। ई वे बिल क्या होता है, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें मैं सिर्फ ई वे बिल जनरेट करना सिखाऊंगा। लेकिन ई वे बिल जनरेट करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अपने को ई वे बिल के पोर्टल में जाना पड़ता है। टैली से भी हो जाता है, उसमें कुछ नहीं, डेटा एंट्री का काम है, ट्रक का नंबर डालना रहता है, कहाँ जा रही है ट्रक वो लिखना पड़ता है, क्या ट्रक वाले का बिल्टी नंबर होता है वो डालना पड़ता है, जहां जा रही हो कितने किलोमीटर है वो डालना पड़ता है, ऐसे बेसिक डिटेल बस डालनी पड़ती है। फिर जिसका नंबर डाला है वो OTP वेरीफाई करके एक ई वे बिल जनरेट हो जाता है, बस और कुछ नहीं रहता वो। ठीक है, तो मैं एक पोर्टल में लॉगिन करके दिखा दूंगा, मेरे ही किसी क्लाइंट का ले लूंगा और उसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ई वे बिल काटता नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी क्लाइंट क्या रात के 2 बजे खड़ी है, तो हम क्या रात के 2 बजे उठ के ई वे बिल थोड़ी काटने बैठेंगे उसका। क्लाइंट को ही समझा देते हैं भैया ऐसे ऐसे कटता है, तो नहीं पढ़ा हुआ भी क्लाइंट है, नहीं पढ़ा लिखा भी क्लाइंट है ना, वो भी ई वे बिल काट लेता है। जो जो डिटेल्स रहती है उसको भरना बस रहता है और सबमिट करके आगे बढ़ना रहता है, हो जाता है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वो। ठीक, ये 3 काम सीख गए बस। तो अब मैं बोला था 8 बजे तक क्लास रहेगी, तो मेरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूरा हो गया है। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, क्या, बैठो प्रैक्टिस कर लो। जो लैपटॉप लाया लैपटॉप में करो, जो नहीं लाया वहां पे चले जाओ और अपना कर लो। ठीक है, कल भी क्लास रहेगी। कल मैं टैली के बेसिक फीचर्स आप लोगों को बताऊंगा, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। जो टैली का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई जाके डिलीट कर दिया तो कैसे कर लोगे आप, तो उसका डेटा का बैकअप रिस्टोर सिखाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है बैंक रिकंसिलेशन, ये सिखा दूंगा। और एक छोटा मोटा टॉपिक जो मेरे को लगेगा ये करा देना चाहिए तो वो करा दूंगा, फिर हमारा टैली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस के लिए आते रहो, मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरे तरफ से जो कराना था वो मैंने पूरा करा दिया। ठीक है, अब आप लोग कहीं पे भी कुछ करने के लायक हो चुके हो, बस थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कहीं कहीं पे। और आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी असिस्टेंस लगती है, मदद लगती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, जैसे आपका खुद का ही बिजनेस है, आप अपनी बिल काटो। आपको लगता है कि कहीं पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पार्ट टाइम वाला, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको काम करते करते कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो अपन एक डिस्कशन ग्रुप बना देंगे। जैसे मान लो हमेशा मैं अवेलेबल नहीं रहा, मैं क्लास ले रहा हूँ और आपको अर्जेंट अभी कुछ पूछना है और चीज का आंसर कृष्णा के पास है, तो भाई एक दूसरे का आप एक डिस्कशन ग्रुप अपन बना देते तो एक दूसरे से मदद लेके आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, वो तो काम करते करते और सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज। ठीक, चलो, कल एक लास्ट क्लास रहेगी इसकी, उसके बाद टैली हमारा खत्म हो जाएगा।